डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, लोगों ने सुनी तेज आवाज, डर कर घरों से निकले बाहर। जानेंगे दिल्ली में बार बार क्यों आ रहे हैं भूकंप। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही, बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, बहुत तगड़ा झटका था। बिहार में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन ने फिर पकड़ी तेजी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, 4 विधायक निलंबित। आज मारपीट कर रहे, आज अपमान कर रहे, आज सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती को भांगचूर कर रहे, और मुख्यमंत्री का तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कितनी सफल हो पाएगी शांति वार्ता की कोशिशें। कार्यक्रम में इन सब पर होगी चर्चा विस्तार से, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में आज फिर लगी आग। अब तक यहां आग लगने की यह 5वीं घटना। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने बीजेपी के आरोप का किया खंडन। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने चुनाव आयोग पर 2012 में अमेरिकी फंडिंग लेने के लगाए थे आरोप। भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के चीन को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। पित्रोदा ने कहा था कि चीन हमारा दुश्मन नहीं, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है चीन का खतरा। यूक्रेन जंग के समाधान के लिए रूस और अमेरिका के बीच मंगलवार को सऊदी अरब में हो सकती है हाई लेवल मीटिंग। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने दी ये जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप के विदेशी मदद रोकने के फैसले से संयुक्त राष्ट्र चिंतित। UN ने कहा कि इस फैसले से दुनिया भर में एड्स के लाखों मरीज मर सकते हैं। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के लोगों की नींद आज सुबह भूकंप के तेज झटके से खुली। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप सुबह 5:36 पर आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 थी। कुछ लोगों ने भूकंप के साथ एक आवाज भी सुनी जो आमतौर पर भूकंप के दौरान नहीं सुनी जाती। इसका केंद्र यानी एपिसेंटर दक्षिणी दिल्ली के धौला कुआं के पास जमीन के करीब 5 किलोमीटर भीतर था। दिल्ली सीस्मिक जोन 4 में आता है। भूकंप यहां अक्सर आते रहते हैं। आज के भूकंप से जानमाल के किसी बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन इस भूकंप ने भूगर्भ वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। दिल्ली में भूकंप कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन आज सुबह 5:30 बजे आए भूकंप को लेकर लोग जरूर हैरान हैं। आम लोग भी और विशेषज्ञ भी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। वहां कुछ लोगों ने बताया कि भूकंप के बाद उन्हें तेज आवाजें भी सुनाई दी हैं। भूकंप के कारण किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। धौला कुआं, जहां भूकंप का केंद्र यानी एपिसेंटर था, उस इलाके में कुछ पेड़ों के उखड़े जाने की खबरें मिली हैं। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। No, that's right. Early in the morning, somewhere around 5:36 a.m., there were earthquake tremors felt in and around Delhi. The depth was about 5 kilometers. The magnitude was about 4 on the Richter scale. भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने भूकंप के अपने अनुभव कुछ इस तरह शेयर किए। तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही, बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धड़ 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 करके हमें लगा। हम तो जो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है। बस कोई 10 सेकंड के आसपास आया। अच्छा तेज, अच्छा था। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। 5-10 मिनट पहले वो एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था। मतलब ऐसा लगा कि हाँ, ये मशीन जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था एकदम। 2 सेकंड का हो गया एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी थी। भूकंप आया 5:30 बजे। उसके बाद ही बहुत जोर के झटके लगे थे, तब पता चला कि हाँ, इसी वजह से गिरा हुआ पेड़। पूरा जगह घूम लिए, बस पेड़ ही दिखाया और कोई नुकसान नहीं हुआ।
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप का केंद्र दिल्ली के जिस इलाके में था वहां 1990 से ही कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन भूकंप का केंद्र वहां पहले नहीं था। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप का केंद्र यहाँ भले था, लेकिन इसे लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भूकंप प्लेटों के टकराने से नहीं बल्कि स्थानीय आंतरिक हलचल के कारण हुआ है। तो भूकंप ने आज दिल्ली वालों की सुबह थोड़ी खराब की, पर जो लोग थोड़ा देर से उठते हैं वो भी आज जल्दी जग गए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि भूकंप की तीव्रता इतनी नहीं थी कि उनकी नींद की तीव्रता को प्रभावित कर सके। बहरहाल दिल्ली में बार बार आ रहे भूकंप और इसके एपिसेंटर यहां होने को लेकर विशेषज्ञ भी परेशान हैं। आशंकाएं इस बात को लेकर हैं कि यदि कुछ और ज्यादा तीव्रता का भूकंप दिल्ली में आता तो उससे कितना नुकसान हो सकता था। इस बारे में हमारे साथी अतुल सिन्हा ने भूकंप विज्ञानी और आर्किटेक्ट डॉक्टर हरीश त्रिपाठी से बात की और पूछा कि आज का भूकंप दिल्ली में आए दूसरे भूकंपों से कितना अलग है। देखिए, दिल्ली जो है वो खुद तो जोन 4 में है और जोन 5 जो अपना हिमालयन रेंज है उसके बिल्कुल नेबरिंग उसमें है, और ये फॉल्ट लाइन पे पड़ता है। तो शुरू से ही यहाँ पे खतरा तो ज्यादा रहता है, क्योंकि इधर से पूरा का पूरा जो हिमालयन रेंज है वहाँ पे अगर अर्थक्वेक का कोई सेंटर रहा तो भी ये क्लोजेस्ट हो जाता है। और अभी जैसे ये तो आज का जो अर्थक्वेक था ये इस मामले में अलग था कि मतलब इसके पहले अभी जो हाल फिलहाल में आए थे, शायद 94 या ऐसे कुछ डाटा है कि इसके पहले जो उसका सेंटर दिल्ली के आसपास था, एनसीआर। अदरवाइज ये काफी सालों बाद जो है ऐसा रहा है जिसका सेंटर भी एनसीआर में रहा है। मैंने देखा इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस बताए, बट ये ऐसा झटका जैसा आया है बस। वो जो जब अलग सेंटर्स होते थे स्पेशली और जगहों पे, नेपाल साइड या उधर और भी हिमालय में कहीं भी, तब एक तरह की शेकिंग सी होती थी। अब आपके पंखे जैसे हिलने लगते थे। इस बारी वो चीज हमने तुरंत देखा कि पंखा हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, लेकिन पंखा नहीं हिल। सुबह यही देखा कि पंखा नहीं हिल रहा है, लेकिन इतना तेज झटका लगा। रेक्टर स्केल पे ये अगर ज्यादा होता तो फिर ऑब्वियसली डैमेज तो बहुत हो सकता है। हाँ, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में या एनसीआर में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, 50-50 फ्लोर तक चले गए हैं लोग, तो ऐसे में क्या इस तरह के जो झटके हैं तो वो तो आने वाले वक्त में बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं ना। देखिए, 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन है जी। एक कंस्ट्रक्शन तो वो है जो काफी प्लान्ड होता है, जिसमें कि आप मतलब एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स उसको डिजाइन करते हैं, फिर एक ग्रुप जो है या कोई इंस्टीट्यूशन उनकी वेटिंग करता है और तरह तरह के मॉडर्न तरीके से उनको मतलब उनका सिमुलेशन करके सारा देखते हैं कि ये अर्थक्वेक में किस लेवल पे कहाँ तक ये सस्टेन करेगा। और दूसरी बात ये होती है कि टाइम लैग क्या इसमें हो पाएगा, जिससे कि लोग अगर मान लिया ये बिल्डिंग ना बचे तो कम से कम लोग जो है इवैक्यूएशन प्लान जो है मतलब लोग उसको खाली कर सके। तो एज आर्किटेक्ट एंड प्लानर मतलब मेरा अपना जो सोच है कि वो बिल्डिंगें अनलेस एंड अनटिल की पूरी ईमानदारी न बरती गई हो उनके कंस्ट्रक्शन में, जो हुआ भी है तमाम बीच में, स्पेशली पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट अभी हमारी एनसीआर की तीनों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सब सारी अथॉरिटीज ने कहा, मैंडेटरी बनाया। तो रीजन यही था कि चूंकि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए तो आपने सारी प्लानिंग कर ली, आपने आईआईटी से वेटिंग भी करा ली, ये सब भी कर लिया, लेकिन इवेंचुअली करने के बाद, सब कुछ करने के बाद वो कंस्ट्रक्शन के बाद वो स्ट्रेंथ आई बिल्डिंग की कि नहीं आई, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। और अभी तो इनिशियल स्टेज पे अभी इस पे इतना काम हो नहीं पाया। ये थे भूकंप विज्ञानी और आर्किटेक्ट डॉक्टर हरीश त्रिपाठी। उनसे बात कर रहे थे अतुल सिन्हा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार में तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच बिहार लोक सेवा आयोग के छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है।
पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब उग्र रूप लेने लगा है। आज छात्रों ने प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। पूरा ब्यौरा सुना रही हैं मानसी। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरने लगे हैं। सोमवार को छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया और उनके समर्थन में कई शिक्षक भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा रद्द करने के अलावा बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार के इस्तीफे की मांग की है और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पिछले साल 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। सोमवार को इस आंदोलन को नई धार देने के लिए पटना के चर्चित शिक्षक खान सर भी छात्रों के बीच पहुंच गए। उन्होंने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया और छात्रों के सुर में सुर मिलाया। और हम लोग के पास पर्याप्त सबूत है। ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार के कहने पर बहुत जगहों पे क्वेश्चन पेपर बदले गए, खास करके खगड़िया और भागलपुर में नया क्वेश्चन नहीं बनाया गया। नवादा और गया के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब कर दिया गया। ये बच्चे आज जितनी संख्या में आए हैं कल इसके दुगनी संख्या में आएंगे। जितना जल्दी री एग्जाम करा देंगे बच्चे चले जाएंगे। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी की इतनी शिकायतों के बावजूद सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। छात्रों की मुख्य रूप से 4 मांगे हैं। बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराई जाए, बीपीएससी चेयरमैन मनु भाई परमार इस्तीफा दे, भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और छात्रों पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मी माफी मांगे। गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक बीपीएससी परीक्षा दोबारा नहीं होती है ये आंदोलन और तेज होता रहेगा। उधर खबरें ये भी आ रही हैं कि आयोग जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी जारी करने वाला है। यदि ऐसा होता है तो छात्रों का गुस्सा और बढ़ना तय है। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। बिहार के बाद अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ और इस वजह से नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत 4 बीजेपी विधायकों को स्पीकर विमान बनर्जी ने निलंबित कर दिया। विधायकों पर सदन में अभद्र व्यवहार, दस्तावेजों को फाड़ने और उन्हें फेंकने का आरोप है। ज्यादा जानकारी के साथ हैं आंचल। विधानसभा में ये विवाद तब शुरू हुआ जब विधायक अग्निमित्रा पॉल एक स्थगन प्रस्ताव को लेकर आई, जिसे स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया। स्थगन प्रस्ताव के जरिए वो इस बात पर चर्चा कराने को कह रही थी कि राज्य में सरस्वती पूजा से जुड़े आयोजनों को पुलिस सुरक्षा में कराया जाए। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। भाजपा विधायकों के इस विरोध पर तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने कहा कि ये विरोध विधानसभा की कार्य संस्कृति के खिलाफ था और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाद में स्पीकर ने शुवेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, बंकिम घोष और विश्वनाथ कारक को निलंबित कर दिया। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बाद में विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात की। देखिए, आज हम ये 14 साल होने जा रहे ममता बनर्जी का जो सरकार, वो हिंदू विरोधी सरकार, पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज सारे हिंदुओं को ये मालूम चल गया है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को कॉर्नर किया जा रहा है, लेकिन पूजा के लिए अदालत जाना ये कहाँ का बात है, ये कहाँ का न्याय है। आज रामनवमी के लिए अदालत जाओ, दुर्गा पूजा के लिए अदालत जाओ, अभी छोटा से छोटा सरस्वती पूजा जो घर घर में होता है, पाड़ा पाड़ा में होता है, उसके लिए भी अदालत जाओ। दरअसल इस महीने की शुरुआत में बीजेपी राज्य में सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी। बीजेपी का कहना था कि राज्य के कुछ स्थानों पर पूजा के दौरान डराने धमकाने की घटनाएं हुई थी। इस पर चर्चा की मांग की गई थी। बीजेपी के इन सभी विधायकों को 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है। बीजेपी जहां इस निलंबन को लोकतंत्र की हत्या कह रही है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी को 2 साल पहले करीब 150 सांसदों के एक साथ निलंबन की याद दिला रही हैं। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा भी एक बार फिर ताज़ी हो गई है। ट्रंप समझौते की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ऐसे किसी भी समझौता वार्ता में हिस्सा लेने से साफ मना कर चुके हैं जो किसी तीसरी जगह हो रही हो। यानी इस मामले में अभी भी तनाव बना हुआ है और समझौते की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है।
पूरा ब्यौरा सुनिए अंशिता से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब में होने वाली शांति वार्ता में उनका देश हिस्सा नहीं लेगा। जेलेंस्की ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत में यूक्रेन का मानना है कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और न ही हम ऐसी बातचीत को मान्यता देंगे। जेलेंस्की ने ये भी कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और बाद में सऊदी अरब की उनकी यात्रा पहले से तय थी। इस यात्रा का अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए होने वाली शांति वार्ता से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच सऊदी अरब में यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए शांति वार्ता पर चर्चा हो सकती है। यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब में चर्चा हो सकती है। रूस की सरकारी मीडिया का कहना है कि इस वार्ता के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इनकी लावरोव से शांति वार्ता पर चर्चा हो सकती है। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वो दोनों जल्द ही मुलाकात करेंगे। हालांकि ट्रंप और पुतिन की इस बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा था कि उनका देश युद्ध खत्म करने से जुड़े ऐसे किसी समझौते को नहीं मानेगा जिसमें वो शामिल ना हो। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।